कहानी कनाडा के एक सुदूर जंगली इलाके में घटती है जहां हमारी मुलाकात जैकी और जूल्स से होती है, जो एक शादीशुदा समलैंगिक जोड़ा है। वे अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए एक शांत, खूबसूरत झील के किनारे जैकी के पुराने पारिवारिक घर पहुंचते हैं। आसपास का माहौल शांत है और जूल्स को तुरंत ही उससे प्यार हो जाता है और वह वहां आकर सचमुच खुश होती है। घर की खोजबीन करते हुए जूल्स देखती है कि जैकी बाहर निकल आई है। वह उसे एक नाव घर के पास विचारों में खोई हुई खड़ी पाती है। जब जूल्स पूछती है कि क्या हुआ, तो जैकी सवाल टाल जाती है और कोई ठोस जवाब नहीं देती। उसी रात के खाने के बाद जैकी जूल्स के लिए गिटार बजाती है। वह एक गाना गाने लगती है जिसके बोल कुछ इस तरह हैं, अंदर एक दानव है, खून ने उसे बाहर निकाल दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह गाना खास तौर पर कनाडाई कलाकार कैथरीन मुनरो ने इस फिल्म के लिए लिखा और गाया था। जूल्स को गाना पसंद नहीं आता, ये बेचैनी भरा लगता है, इसलिए वह माहौल को हल्का करने की कोशिश में गिटार छीन लेती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक प्यारा सा पल बिताने लगते हैं। लेकिन अचानक उन्हें बाहर एक कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी। जूल्स डर गई, इतनी रात को यहाँ कौन आया है? आसपास कोई घर या लोग नहीं हैं। जैकी ने बाहर जाकर देखने का फैसला किया कि कौन है। देर रात आने वाली सारा, जैकी की बचपन की दोस्त, निकली। इतने सालों बाद जैकी को देखकर वह हैरान रह गई। जब जैकी ने पूछा कि वह इतनी देर से क्यों आए, तो सारा ने कहा कि उसने केबिन की लाइटें जलती देखी और उत्सुक हो गई। लेकिन तभी सारा ने जैकी को एक और नाम, मेगन, से पुकारा। इससे जूल्स को तुरंत शक हुआ। उसे लगा कि जैकी कुछ छिपा रही है। जूल्स ने सारा से पूछा कि क्या वह पास में रहती है, और सारा ने जवाब दिया कि उसका घर झील के उस पार है। थोड़ी देर बात करने के बाद सारा चली गई। बाद में जूल्स ने जैकी से पूछा, जो नाम को लेकर परेशान थी। अगली सुबह जूल्स जंगल में टहलने गई, अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी। झील के पास उसे एक छोटी नाव मिली जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। जब वह देख रही थी, जैकी वहां आ गया और उसे सवारी के लिए आमंत्रित किया। झील पर जैकी ने आखिरकार कबूल किया कि समलैंगिक होने का एहसास होने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया था और अब वह एक नई शुरुआत और नई पहचान चाहती थी। हालांकि जूल्स को अभी भी दुख हो रहा था। जैकी ने उसे एक लॉकेट दिया जिसमें उनकी तस्वीर थी। इसे देखकर जूल्स का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। वापस लौटने के बाद दोनों ने निशाना लगाने का अभ्यास किया। जूल्स को निशाना लगाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जब जैकी ने बंदूक उठाई तो उसने हर निशाने पर सटीक निशाना लगाया, जिससे जूल्स हैरान रह गई। जैकी ने बताया कि वह बचपन में अपने पिता के साथ शिकार पर जाती थी। एक गर्मियों में वह उसे और उसकी दोस्त जेनी को साथ ले गए। जैकी को एक बंदूक दी और उसे अकेले शिकार पर भेज दिया। तभी एक भालू दिखाई दिया। ये सोचकर कि वह मर जाएगी, जैकी ने उसे गोली मार दी। गोली लगी, लेकिन तुरंत खत्म नहीं हुई। उसे 20 मिनट तक संघर्ष करते देखना पड़ा। उसके बाद वह मर गया, क्योंकि उसकी बंदूक जाम हो गई थी। फिर उसके पिता ने उसे एक चाकू दिया और कहा, तुम सिर्फ उसी को मारती हो जो तुम्हें जिंदा रखता है। जब जूल्स ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो जैकी ने जवाब दिया, हमने पूरी सर्दी उस भालू का इस्तेमाल किया, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। अगली सुबह जूल्स अकेली उठी। जैकी सामान लेने शहर गई थी। अकेलापन महसूस करते हुए जूल्स नाव लेकर झील के उस पार सारा और उसके पति डैनियल से मिलने गई। उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब सारा पानी ला रही थी, तो जूल्स ने एक शेल्फ पर एक तस्वीर देखी जिसमें जैकी, सारा और जेनी नाम की एक लड़की दिखाई दे रही थी। वही जेनी जिसका जिक्र जैकी ने पहले किया था। सारा को यह अजीब लगा कि जैकी ने जूल्स को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, खासकर जब से जेनी की सालों पहले मौत हो गई थी, जो सभी के लिए बहुत बुरा था। ये जूल्स द्वारा खोजा गया दूसरा राज बन गया, जिससे उसका शक और गहरा हो गया। अगले दिन जंगल में टहलते हुए जूल्स उससे दूर रही। जब जैकी ने पूछा कि क्यों, तो जूल्स ने उससे जेनी के बारे में पूछा। जैकी रो पड़ी और बोली कि जेनी ने एक बार उसे झील तैरकर पार करने की चुनौती दी थी। उन्होंने साथ में शुरुआत की, लेकिन आधे रास्ते में ही जेनी गायब हो गई। जैकी ने उसे ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। 2 दिन बाद बचाव दल को जेनी का शव मिला। जैकी ने जूल्स को बताया कि जेनी की मौत के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी सभी मानते थे कि वह दोषी है। जैकी भावुक हो गई और बोली कि वह जेनी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। उस पर शक करने के लिए खुद को दोषी महसूस करते हुए जूल्स ने उसे दिलासा देने के लिए गले लगाया।
बाद में जैकी जूल्स को पास की एक चट्टान पर ले गई और कहा कि यह उसकी पसंदीदा जगह है। नज़ारा अद्भुत था, नीचे अनगिनत पेड़ और एक शांत झील। जब जूल्स नज़ारे का आनंद ले रही थी, जैकी अचानक उसकी ओर दौड़ी और उसे चट्टान से धक्का दे दिया। जूल्स सीधी नीचे गिर गई। जैकी शांति से किनारे तक गई और नीचे देखा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ज्वेल्स स्थिर पड़ी रही। जैकी की आंखों में न कोई डर था, न कोई पछतावा, बस ठंडक। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था कि वह बिल्कुल भी दयालु नहीं थी, बल्कि एक निर्दयी, सुनियोजित हत्यारी थी। सब कुछ साफ तौर पर पहले से योजनाबद्ध था। जैकी उसे खत्म करने के लिए वहां गहने लेकर आई थी, हालांकि वजह अभी भी पता नहीं चल पाई थी। घर वापस आकर जैकी ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। उसने धक्का मुक्की के दौरान फटी अपनी कमीज को जला दिया, फिर पुलिस को फोन करने से पहले जानबूझकर रोई ताकि यह एक दुर्घटना लगे। लेकिन ऐसा करने से पहले वह जूल्स के शरीर की जांच करने के लिए चट्टान पर लौटी। उसे ये देखकर सदमा लगा कि जूल्स जा चुका था। सिर्फ जैकी द्वारा दिया गया लॉकेट ही बचा था, यानी जूल्स अभी भी जिंदा थी। जैकी चिंतित नहीं लग रही थी। ज्वेल्स को ढूंढना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस बीच जूल्स मुश्किल से जिंदा थी, जंगल में संघर्ष कर रही थी। पिछले 1 घंटे में जो कुछ हुआ था वो उसे एक बुरे सपने जैसा लग रहा था जिससे वह बेताब होकर जागना चाहती थी। उसका कंधा उखड़ गया था, लेकिन अपने चिकित्सकीय अनुभव का इस्तेमाल करके उसने उसे वापस अपनी जगह पर ला दिया। दर्द के बावजूद उसके शरीर की हर हड्डी दर्द कर रही थी और वह तय नहीं कर पा रही थी कि उसे ज्यादा दर्द क्या हो रहा है, उसके टूटे हुए शरीर को या उसके टूटे हुए दिल को, ये जानते हुए कि जिस औरत से वह प्यार करती थी उसने उसे मारने की कोशिश की थी। उलझन और चक्कर में वह आराम करने के लिए एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गई और रोते हुए ये समझने की कोशिश करने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उसने जैकी की आवाज़ सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी और पछतावे का नाटक कर रही थी। मैंने गलती की, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। पहले तो जूल्स ने लगभग उसकी बात पर यकीन कर लिया और बाहर झांक कर देखने लगी, लेकिन उसने जो देखा उससे वह चौंक गई। जैकी के आंसू नकली थे। वह अब भी उसका पीछा कर रही थी और उसमें अपराधबोध या प्यार का कोई भाव नहीं दिख रहा था। जैकी के लिए जूल्स बस एक शिकार था। यह एहसास होते ही जूल्स की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वह चुपचाप रोई, लेकिन जानती थी कि उसे जिंदा रहना है। उस रात जैकी जंगल में उसे ढूंढती रही, उसे ढूंढने और खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित। थकी हुई और दर्द से तड़पती जूल्स सोने ही वाली थी कि अचानक उसने पास में जैकी की आवाज़ सुनी, जो अब ठंडी और धमकी भरी थी। मैं इस जंगल को अच्छी तरह जानती हूँ, जैकी ने कहा। मैं तुम्हें ढूंढ निकलूंगी, ये बस समय की बात है। बारिश शुरू होते ही जूल्स ने चुप रहने के लिए अपना मुंह ढक लिया। जैकी आखिरकार चली गई, लेकिन जूल्स को पूरी रात जंगल में अकेले बितानी पड़ी। अगली सुबह जैकी ने इंसुलिन का इंजेक्शन लिया। वह मधुमेह से पीड़ित थी। फिर उसने खुद को एक शिकारी की तरह हथियारबंद किया और जंगल में वापस चली गई। इस बीच कमजोर और खून से लथपथ जूल्स को पीने के लिए थोड़ा पानी मिल गया। उसने बहुत ऊर्जा खो दी थी, लेकिन जीने के इरादे से चलती रही। जब जैकी अभी भी जंगल में खोजबीन कर रही थी, जूल्स उनके केबिन में पहुंच गई, हालांकि उसे रास्ता ठीक से नहीं पता था। अंदर उसने बहुत बेचैनी से फोन ढूंढा, लेकिन वहां कोई नहीं था। न सिग्नल, न इंटरनेट, कुछ भी नहीं। उसे कुछ दवाइयां और एक सिलाई किट मिली, जिससे उसने अपने जख्मों का इलाज किया और उन्हें सिल दिया।